एवरीवन, आज हम लोग एक मल्टी बैगर सेक्टर के बारे में बात करेंगे। और अगर आप ध्यान से पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे सेक्टर के बारे में पता चलेगा जो ईवी से रिलेटेड है। और जब ईवी से सेक्टर रिलेटेड होता है तब उस पर रिसर्च करना तो ज़रूरी है ही है। लास्ट वीडियो जो मैंने एक ईवी स्टॉक के ऊपर डाली थी, आप लोगों को काफ़ी पसंद आई और उसमें 2000 से ज़्यादा व्यूज़ आए। तो उसी को देखते हुए मैं एक और सेक्टर पे रिसर्च करने बैठ गया और मुझे एक ईवी के रिलेटेड बहुत ही अच्छा सेक्टर मिला है। और ये सेक्टर अगले आने वाले समय में बहुत ही अच्छा मार्केट में रिटर्न देने की क्षमता रखता है। अब ये जो सेक्टर है वो है स्मार्ट मीटर्स का। अगर आप देखेंगे कि ये साइट है नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है। और इसमें आप देखिए कि स्मार्ट कंज्यूमर मीटरिंग, ये जो स्मार्ट मीटर्स हैं इस समय इंडिया में कैसे ये सेक्टर इतना तेज़ ग्रो कर रहा है। अगर आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश ने 23 लाख, 20 लाख, 12 लाख, मतलब टोटल मिला के 40 लाख के अराउंड स्मार्ट मीटर्स ऑर्डर किए हैं। उत्तराखंड ने 15 लाख, गुजरात में अगर आप देखिए तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा मीटर्स ऑर्डर हुए हैं। एमपी में 9 लाख, 3 लाख, मतलब एमपी में, केरला में, महाराष्ट्र में, पौंडीचेरी, हर जगह स्मार्ट मीटर्स के जो ऑर्डर्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के बढ़ते ही जा रहे हैं। असम में देखिए 63 लाख टोटल ऑर्डर्स हैं। बिहार में आप देखिए कि 20 से 25 हज़ार ऑर्डर हैं। राजस्थान में 47 लाख ऑर्डर हैं, 54। और मेन जब आप स्टेट्स की बात करेंगे, वेस्ट बंगाल में देखिए 2 करोड़, उत्तर प्रदेश में 2 करोड़, 60 लाख, 75 लाख, मतलब स्मार्ट मीटर्स तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर कर रही है। और वही आप सोचिए, जब इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स आते हैं तो कैसे एक सेक्टर में एक मैन्युफैक्चरिंग बूम आता है और वो सेक्टर कितना ज़्यादा ग्रो कर सकता है। इसी को ध्यान देते हुए, इसी सेक्टर को फोकस रखते हुए आज हमने इस पे एक वीडियो बनाई है। अगर आप देखेंगे कि इस पेज में टोटल सिर्फ 3 करोड़ के ऑर्डर, सेकेंड पेज पे 5 करोड़ के ऑर्डर हैं। तो और टोटल ऑर्डर जो सब तक स्टेट गवर्नमेंट्स दे रही है वो है 22 करोड़ के। टोटल सैंक्शन अगर आप देखिए कि कैसे स्मार्ट मीटर्स, टोटल सैंक्शन स्मार्ट मीटर्स 22 करोड़ हैं। और इस समय क्यूमुलेटिव अचीवमेंट सिर्फ 66 लाख, मतलब प्रोग्रेस मीटर का तो 5% से भी कम इस समय स्मार्ट मीटर में पेनिट्रेशन है। और आप सोचिए जो कंपनी स्मार्ट मीटर बनाती हैं उनके पास अगले 2025 तक कितने सारे ऑर्डर्स रहेंगे, और वो सारे ऑर्डर्स आएंगे स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स। तो ये सेक्टर पे ज़रूर ध्यान दिया जा सकता है। इस सेक्टर को आप फोकस में रखिए। इसके कई स्टॉक्स ऑलरेडी काफ़ी भाग चुके हैं। आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग ये इस वीडियो में बात करेंगे कौन कौन से इस सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज को ऑर्डर मिला है। बट आपको ये ज़रूर ध्यान देना होगा कि ये सेक्टर में ऑलरेडी जो स्टॉक्स हैं वो लास्ट 1 साल के अंदर 3 से 4 गुना हो चुके हैं। तो वैल्यूएशंस इन स्टॉक में ढूंढना एक सबसे टफ काम होगा कि इस वैल्यूएशंस पे भी कि कौन कौन से स्टॉक्स लेने पड़ेंगे। तो ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग सिर्फ स्मार्ट मीडिया सेक्टर के बारे में बात करेंगे। अगले और भी वीडियोस आएंगे जिसमें हम लोग हर एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे कि क्या इस वैल्यूएशंस पे स्मार्ट मीटरिंग के जो स्टॉक्स हैं वो अभी भी खरीदने लायक हैं कि नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं और ये ऑर्डर्स 2025 तक कंप्लीट होने ही पड़ेंगे क्योंकि तब तक हर घर में स्मार्ट मीटर का कंजम्पशन होगा। तो अगर आप देखेंगे कि अंडर द स्कीम गवर्नमेंट हैज प्लान टू इंस्टॉल 25 करोड़ स्मार्ट मीटर्स बाय द एंड ऑफ 2025। तो लास्ट जो गवर्नमेंट का जो सैंक्शन था वो भी अराउंड 22 करोड़ था और ये जो रिपोर्ट है वो 25 करोड़ की। और जो स्टॉक्स जो स्मार्ट मीटर्स बनाते हैं वो है टाटा पावर, जीनस पावर, एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर। ये 3-4 कंपनीज तो ऑलरेडी बहुत ही शानदार भाग चुकी है, बट अभी भी इनमें ग्रोथ के पूरे चांसेस हैं और जो इनका ऑर्डर आउटफ्लो है वो भी अमेजिंग है। अभी इन कंपनीज को अगर आप देखेंगे 5000 करोड़ तक के ऑर्डर मिले। जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी ये स्टॉक 24 रुपये के आसपास चल रहा है और फ्राइडे के सेशन में इसने 20% का अपर सर्किट मारा। और ये क्यों मारा? क्योंकि इसको यूपी गवर्नमेंट से 75 लाख स्मार्ट मीटर्स के ऑर्डर मिले हैं और जो प्रोजेक्ट 10 साल में कंप्लीट होगा। तो 75 लाख स्मार्ट मीटर्स के ऑर्डर्स इस कंपनी को मिले हैं जिसकी वजह से 20% भाग चुका है। और जब ये
इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं तो इन कंपनीज के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है कि इनको कंप्लीट करना। उसकी वजह से नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डालेंगे। जो अब ये जीएमआर है तो जीएमआर को बेसिकली यूपी गवर्नमेंट, नोएडा, हरियाणा, इन्हीं साइड के ही ऑर्डर्स हमेशा मिलते हैं क्योंकि ये इसी साइड की कंस्ट्रक्शन कंपनी रही है। इसकी जो पेरेंट कंपनी है जीएमआर, वो इन्हीं साइड की कंपनी रही है, तो जीएमआर को तो यूपी और नोएडा के ऑर्डर्स मिले हैं। वहीं पे टाटा की दिग्गज टाटा पावर को 1.8 मिलियन स्मार्ट मीटर्स का ऑर्डर मिला है। वहीं एक प्राइवेट कंपनी है इंटेलेक्ट स्मार्ट, जिसको अब तक का सबसे बड़ा 6.7 मिलियन स्मार्ट मीटर्स का ऑर्डर मिला है, मतलब 6 करोड़ 70 लाख स्मार्ट मीटर्स। और वहीं टाटा को 1 करोड़ 80 लाख स्मार्ट मीटर्स का ऑर्डर मिला है। तो आप ये सोचिए कि जो 25 करोड़ का जो टारगेट है, 25 करोड़ स्मार्ट मीटर्स का जो टारगेट है, वो बड़े चंक में ऑर्डर्स इन कंपनी को ग्रैब कर रहे हैं और कैसे इन कंपनीज को मिल रहे हैं। तो इंटेलेक्ट स्मार्ट ने तो ये प्राइवेट कंपनी होने के बावजूद इंडिया का सबसे बड़ा स्मार्ट मीटर ऑर्डर लिया। उसके बाद टाटा ने लिया, जीएमआर को भी 75 लाख मिला। फिर उसके बाद जो दिग्गज कंपनी है वो है एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर। इस कंपनी का मार्केट कैप है 1400 करोड़ और इसी को ऑर्डर मिल रहा है 900 करोड़। मतलब अब इसके जितना मार्केट कैप है उतने जितना तो इसको बड़ा ऑर्डर ही मिला। प्लस अगर आप देखेंगे कि इसकी टोटल बुक वैल्यू जो कंपनी ने रिपोर्ट की है वो की है 2250 करोड़ से ऊपर की। तो इन कंपनीज में अगले 3 से 4 साल के लिए बहुत अच्छी विजिबिलिटी है। और ये विजिबिलिटी क्यों है? क्योंकि इन कंपनीज को अभी 2025 तक जब इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो ये धीरे धीरे इन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट भी करेंगे और इनको इतना ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में 4 से 5 साल लगेगा। इसीलिए इन कंपनीज में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा रैली हो चुकी है। एचपीएल पावर एक समय 20-22 रुपये पे ट्रेड कर रहा था और आज 200 रुपये का ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। तो आप सोचिए ये स्टॉक ऑलरेडी 20 गुना 10 गुना हो चुके हैं अपने 3 से 4 साल में लॉस से। और जो दिग्गज कंपनी जिसमें जीआईसी सिंगापुर ने हिस्सा लिया है वो है जीनस पावर, और जीनस पावर में 74% स्टेक उस कंपनी ने लिया है एट अ वैल्यूएशन ऑफ 2 बिलियन। और इन्होंने क्यों किया है? बिकॉज सिंगापुर जीआईसी वांट्स टू इन्वेस्ट इन स्मार्ट मीटर्स प्रोजेक्ट। इंडिया में जो स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट्स की जो स्टोरी है वो बहुत स्ट्रांग है। हर घर में अगर स्मार्ट मीटर लग गया तो आप सोचिए कि इन कंपनीज के पास कितना काम होगा। प्लस वो स्मार्ट मीटर्स खराब भी होंगे। जब वो स्मार्ट मीटर्स खराब होंगे तब उनको रिप्लेस किया जाएगा। तो न्यू मार्केट प्लस रिप्लेसमेंट मार्केट दोनों की ही अपॉर्चुनिटी इस सेक्टर के पास है। और इस सेक्टर के जो 3-4 दिग्गज है उसी को सबसे बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे क्योंकि इनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, जिसकी वजह से ये सेक्टर पे ज़रूर देखा जा सकता है।